ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। तुम कहते हो ना इतने इतने दिन हो जाते हैं, बस इसीलिए मैंने प्लान इस बार जल्दी कर लिया। तो इतना असर हुआ तुम पर मेरी तड़प का? अगर मोहब्बत सच्ची हो ना कामरान, तो असर हो ही जाता है। वाह, क्या बात है। अच्छा बताओ, वो फोन ठीक था? कोई मसला तो नहीं किया? वो मत पूछो। चलो, नहीं पूछता। पता है, सुबह सुबह मुझे फिजा ने कॉल कर दी थी और नीली ने पकड़ लिया मुझे। इसमें तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? और एक नहीं, दो दो गलतियां। अरे, वो फोन और उसमें लगी सिम एक्सक्लूसिवली मेरे लिए थी। तुम्हें वो नंबर अपने दोस्तों को देने की क्या जरूरत थी? और दूसरी गलती, फोन साइलेंट मोड पर रखती, बेल क्यों बजी? आइंदा तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दूंगा, तुम तो मरवाओगी यार। मैं जानती हूँ, आई एम सॉरी। पता है फिर उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। बट आई विल मेक श्योर अब से मैं साइलेंट मोड पे रखूँ अपना फोन। पक्का? पक्का। ये मई, जून और जुलाई में कमाल साहब ने कोई बड़ी अमाउंट नहीं निकाली। एक दफा 1 लाख और 3 दफा 50-50 हजार सैलरी के अलावा। और पिछले स्टॉक से उन्होंने 3 सूट लिए हैं आज सुबह। आज सुबह? जी। लेकिन किस लिए? ये हम उनसे कैसे पूछ सकते हैं? हाँ। ओ हाँ, याद आया, मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या सरप्राइज? ये लो, ये क्या है? प्रीमियम क्वालिटी के सूट्स हैं तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच कामरान। मगर अभी फोन नहीं संभाला जा रहा, फिर मैं इसका क्या बहाना करूंगी घर में? ये तो तुम्हारा हेडेक है। ठीक है, सैलरी के अलावा कमाल ने अकाउंट से जितना भी अमाउंट निकाला है, आप वो सारा कैलकुलेट करके मुझे बताइए। जी मैम। थैंक यू। क्या हुआ, किसी कॉल है? अब्बू की कॉल है। वो उठा लो, मैं चुप रहती हूँ। तुम्हारी मौजूदगी तो मेरी सांसों से, मेरी बातों से जाहिर हो जाती है। पता, तुम जब भी मेरे सामने होती हो ना, मेरा टोन ही चेंज हो जाता। अब्बू विल डेफिनेटली नो दैट समथिंग इज फिशी गोइंग ऑन। बस एक मिनट, मैं बात करके आया। हेलो अब्बू डार्लिंग, क्या हाल है, कैसी हो? कहाँ हो तुम कमाल? मैं अम्मी के पास आया हूँ। मैं क्यों, खैरियत है? वो मारिया को असल में ना कुछ कपड़े चाहिए थे, तो पुराने स्टॉक से मैंने 2-3 सूट निकाल लिए। मैं कल पैसे जमा करवा दूंगा, अभी थे नहीं ना मेरे पास। तुम बताओ, तुम कहाँ हो? और ये मारिया को कपड़े चाहिए क्यों थे? छोटे चचा की बेटी की शादी है ना। अच्छा, कितनी देर तक पहुंचोगे तुम यहाँ? तुम बताओ, तुम बुटीक पर हो ना? मैं बस 1 घंटे में पहुंचा। ओके, जल्दी करो।
हो गई बात? हम्म। वैसे कामरान, एक बात बताओ, तुम्हारी कोई बुटीक बुटीक है क्या? बुटीक? नो, बुटीक नहीं, चले। हाँ, चल। आप एक्साइटेड नहीं हो? आपने मेरे फ्रेंड्स को क्यों इनवाइट किया? आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आप ही के फ्रेंड से पूछ लेती, ऐसे तो मेरा सरप्राइज खराब हो जाता जो मैं आपको देना चाहती थी। कमाल, तुम ये क्या हुआ है? कसम से बहुत ही कोई खबीस आदमी था, मुझे देख भी रहा था, फिर भी ठोकता हुआ चले गया। मैं उछल के फुटपाथ पे जाके गिरा। लेकिन किसने हिट किया और कैसे? तुम जा कहाँ रहे थे? अपनी गाड़ी में नहीं थे क्या? मैं रोड क्रॉस करके ज्वेलर के पास जा रहा था ना। ज्वेलर के पास? लेकिन क्यों? अरे वो मैंने एक रिंग देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा तुम्हारे लिए बनवा लूं। इतने दिन गुजर चुके थे, मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट ही नहीं दिया हुआ था, इसलिए तो तुमने पकड़ के मारा नहीं उसे, अंधा कहीं का? बस क्या बताऊं, मैं बस गिरा हूं और चक्कर आ गया। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और थोड़ी देर के बाद लगने लगा जैसे मैं अब अंधा हो जाऊंगा। ना करे कमाल, कैसी बातें कर रहे हो? वो मौका पाके फरार भी हो गया, मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी हुई थी। ऐसे बेहस और बदतमीज किस्म के लोग होते हैं। शुक्र करो कि कोई फ्रैक्चर नहीं हो, बस एक छोटी सी चोट लगी है, बाकी अंदरूनी तौर पे दर्द है। कमाल सुनो, अगर दर्द ज्यादा हो रहा है तो चलो उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, डॉक्टर के पास को जाएंगे, अभी होके तो आ रहा हूँ मैं। ये देखो ना, बैंडेज भी लगी, मैंने पेन किलर लगवा लिया है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए ना दूध लेकर आती हूँ, मैं बस अभी आई। ओके? श्योर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, यू आर सो स्वीट। बचत हो गई भैया, बचत हो गई, वरना ये तो मेरी ये उस तरफ। हाँ, अच्छे लग रहे हैं ना ये कलर? हाँ जानती हो फरत, तुम्हारे जाने से ना घर की रौनक खत्म हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान, आपके घर की असल रौनक तो ये है आपकी नजरों के सामने।
अब तो इस घर की खुशियां इसी के दम से। मैं तो कभी कभी आती हूँ और मैं पिछले हफ्ते वापस चली जाती। वो तो मुझे इदरान ने रोक लिया कि इरहा की सालगिरह अटेंड करके ही जाना है। खैर, अब जाऊंगी ना तो इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी आपके पास वापस आऊंगी इंशाल्लाह। चलो आओ बैठते हैं। चल। सुनो, अस्सलाम वालेकुम। ये सब क्या हो रहा है? जी वो बर्थडे की तैयारियां हो रही हैं। किसके बर्थडे? इरा बीबी की बर्थडे है। खूबसूरत, क्या खूबसूरत तैयारियां चल रही हैं इरा की बर्थडे की। जी। तो और भी क्या मेहमान आएंगे या सिर्फ घर वाले हैं? नहीं, मैंने बुलाया है, कुछ गेस्ट आएंगे, इरा के फ्रेंड्स आएंगे, उनके जो पेरेंट्स हैं वो आएंगे और बस हम सब घर वाले। अपने घर वालों को भी बुलाइए ना, वो भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा है ना। उन्हें नहीं बुलाया। क्यों? पहले खुद तो इस घर का हिस्सा बन जाओ, फिर उन्हें भी बुला लो। वैसे हम एक ही कश्ती के सवार हैं। हमारी ससुरालों के हवाले से बात करना। वैसे क्यों नहीं बुलाया? क्यों बुलाती ना अपनी फैमिली को आप? अब्बा की तबीयत नहीं ठीक और अम्मा उनकी वजह से आ नहीं पाएंगी। बाकी दोनों बहनों की भी मिड टर्म्स चल रहे हैं तो पढ़ाई में मसरूफ हो अच्छा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, हैं। तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उन्हें ठीक करे। थैंक यू। वो वाले फूल भी लेकर आइए। ये देखो मेरी छोटी सी टीम आई है। तो यार मतलब ना मुझे अच्छा लगता है ब्लैक पिंक, मतलब इतना नहीं मैंने देखती हूँ लेकिन शॉर्ट्स पे जो आता रहता है वो मैं देखती रहती हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ? You look like a princess, यार. Such a pretty dress. Thank you. और आप भूले तो नहीं ना आज मेरी बर्थडे है? मैं कभी भूल सकता हूँ? और मेरा गिफ्ट? आप अपनी फ्रेंड के साथ खेलो. मैं 2 मिनट बाद फिर आपको गिफ्ट भी दूंगा. Promise? Promise.
इदरान, जी। क्या तुम्हें अभी भी ये सब दिखावा लगता है? चलो बच्चों, खाना खाएं। कम